हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर में हमने जो मिड पॉइंट थ्योरम किया और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स किया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया है। और मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आप लोगों ने उसे 3-4 बार तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ही लिया होगा अभी तक। अगर नहीं किया फिर भी तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 3-4 बार कम से कम आप उन दोनों थ्योरम्स को अलग अलग टाइम पे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, थ्योरम कंफर्म होना, अच्छे से आना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, राइट। ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं कि अगले 3 लेक्चर्स, यानी आज का लेक्चर, इसका अगला लेक्चर, और कोशिश कर लेते हैं कि एक लेक्चर और हम लोग अगले 3 लेक्चर्स तक हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले मैं 2 लेक्चर कराऊंगा, लेकिन अब मैं आपको 3 लेक्चर जो हैं इस पे बेस्ड हम लोग करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की इन फिगर DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABC, राइट बच्चों। तो देखिए ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब आपको क्या गिवन है, समझने वाली बात है कि ABC अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब आपको गिवन है कि AB, BC और AC एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि DEF आर मिड पॉइंट ऑफ BC, CA, AB। बच्चों, अगर D BC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब BD और CD एक दूसरे के बराबर होंगे। BD इज इक्वल्स टू CD। अगर EAC का मिड पॉइंट है, यानी कि AE इज इक्वल्स टू EC होना चाहिए। और इस तरीके से अगर FAB का मिड पॉइंट है तो AF इज इक्वल्स टू FB होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और DEF इसके तीनों साइड्स पर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है, यानी कि BD CD के बराबर है, AE EC के बराबर है और AF BF के बराबर है। ठीक है, तो उस केस में कह रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल DEF इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है, you have to prove that triangle DEF, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF is equilateral। ट्रायंगल DEF क्या बच्चों, ट्रायंगल DEF इक्विलैटरल है, ये आपने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे इसको जरा समझते हैं। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल और ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड आप लीजिए, उस 2 साइड पर मिड पॉइंट ले लीजिए। मिड पॉइंट को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरे साइड के पैरेलल और उसके हाफ के बराबर होता है, राइट। तो चलिए देखिए, हम लिखेंगे कि सिंस F and E आर मिड पॉइंट, F और E क्या है बच्चों, आर मिड पॉइंट्स, देयरफॉर FE जो हमारा है वो हाफ ऑफ BC के बराबर होना चाहिए। कैसे आएंगे, ये हमारा आया मिड पॉइंट थ्योरम से। कैसा है बच्चों, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से आया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं। कैसे लिखा, देखिए F और E, AB और AC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो FE है ये तीसरे साइड BC के हाफ के बराबर होना चाहिए, तो हाफ BC के बराबर है। उसी तरीके से D और E भी तो मिड पॉइंट है, तो अब नेक्स्ट लिखेंगे, ये तो पहला हमने लिख लिया, दूसरा लिखेंगे D एंड E आर मिड पॉइंट। D और E क्या है बच्चों, D and E are midpoints, therefore देखिए D और E अगर मिड पॉइंट है तो D किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट, E किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट, तो तीसरा साइड है AB, यानी कि DE जो है वो AB के हाफ होगा। तो यहां से लिख लेंगे DE
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये भी आपका कैसे आया, मिड पॉइंट थ्योरम से। तीसरा साइड भी आप लिख सकते हैं, तीसरे में मैं लिख दे रहा हूं सिमिलरली उसी तरीके से देखिए एफ और डी भी तो मिड पॉइंट है ना, तो एफ डी जो है वो ए सी के हाफ होना चाहिए। तो सिमिलरली एफ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम है। अब नोटिस करिए बच्चों, हमें पहले इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। अब नोटिस करिए, पहले से हमें पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, राइट। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, तो ए बी बी सी ए सी तीनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसका अगर हाफ कर दें, हाफ ए बी हाफ बी सी कर दें और हाफ ए सी कर दें, ये भी तो बराबर होना चाहिए, राइट। अगर ए बी बी सी ए सी बराबर है तो हाफ भी बराबर होगा। ए बी का हाफ कितना है देखिएगा, डीई। ए बी के हाफ की जगह मैं लिख दे रहा हूं डीई, बी सी के हाफ की जगह मैं लिख दे रहा हूं एफ ई, और ए सी के हाफ की जगह मैं लिख दे रहा हूं एफ डी। क्लियर है, डीई एफ ई और एफ डी ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, हेंस इसका क्या मतलब हुआ, देखिए डीई एफ ई और एफ डी, तो ये डीईएफ ट्रायंगल है ना, तो अगर तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस डीईएफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्विलैटरल। यही तो प्रूफ करना था हमें, कर दिया हमने प्रूफ बच्चों। समझ में आई आपको बात, बस मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया है। ये इसके हाफ है, ये इसके हाफ है और ये इसके हाफ है, और तीनों चूंकि ए बी बी सी सी डी ए बी बी सी और ए सी बराबर हैं, इसलिए उनका हाफ भी बराबर है, और उनका हाफ जो है वो ये डी ई ई एफ और एफ डी आ रहा है। तो यानी कि ये तीनों ही बराबर हुए, ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट 4 ट्रायंगल्स formed by joining midpoint of 3 side of a triangle। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, इसके तीनों साइड है AB BC CD, ठीक है, 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है ABC जिसके 3 साइड्स है AB BC और CA। ठीक है, कह रहा है शो दैट 4 ट्रायंगल्स formed by joining midpoints of 3 sides of triangle, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जब हमने किया तो हमारे 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक ये ट्रायंगल, एक ये और एक ये, 1 2 3 4। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शो करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, यानी आपको शो करना, आपको गिवन क्या है बच्चों, आपको गिवन है कि ये DEF जो मिड पॉइंट है। ठीक है, DEF मिड पॉइंट, इसका मतलब अगर मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, यानी कि BD इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, उसी तरीके से E अगर मिड पॉइंट है बच्चों तो AE इज इक्वल्स टू CE, और F अगर मिड पॉइंट है तो AF इज इक्वल्स टू BF। क्या बच्चों, F अगर मिड पॉइंट है तो AF इज इक्वल्स टू BF। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DEF दिख रहा है आपको, ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल BED ये सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल BED ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CED के, और AFE इन सारे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है बात, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल चारों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए इन क्वाड्रिलैटरल
बी डी ई एफ, बी डी ई एफ क्वाड्रिलैटरल को देखिए बच्चों, बी डी ई एफ, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली बात तो क्या आप देखें कि जो ई एफ है वो हाफ बी सी के बराबर है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये BC के हाफ होगा। अच्छा, BC का हाफ यानी BD के बराबर, तो ये BD के बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों आपका EF तो निकल कर आ गया BD के बराबर। DE को अगर आप देखें, DE ये किसके हाफ है? पिछले क्वेश्चन में DE जो है वो AB के हाफ है। DE इज इक्वल्स टू हाफ AB, यानी AB का आधा क्या होगा? BF, तो ये BF के बराबर है। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप एक चीज और नोट करिए, मिड पॉइंट थ्योरम में भी कहते हैं ये इसके पैरेलल होगा, यानी कि EF जो है वो पैरेलल है BD के। ठीक है, और उसी तरीके से ED जो है या DE जो है वो पैरेलल होगा BF के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इतना ये दोनों इक्वेशंस क्या बता रहे हैं? ये इक्वेशन बता रहा है कि इस क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट साइड इक्वल है और ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है, राइट? ऑपोजिट पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम? कह सकते हैं। देखो, एक पेयर ऑफ ट्राइंगल को हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, उसी तरह सिमिलर तरीके से बाकी सब भी प्रूफ हो जाएंगे, सारे प्रूफ करने की जरूरत नहीं। एक पेयर को प्रूफ कर दीजिए और लिख दीजिए सिमिलरली ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट, ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट। तो भाई देखिए, BDEF एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम है, BDEF एक पैरेललोग्राम है और FD क्या है उसके ऊपर? डायगोनल, and FD is diagonal। क्लियर है बच्चों? BDEF एक पैरेललोग्राम है और FD जो है वो उस पर क्या है? एक डायगोनल है। अगर ये डायगोनल है बच्चों, अगर ये डायगोनल है तो हमने पढ़ा है ना कि डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। तो ये पैरेललोग्राम है और डायगोनल है, हेंस triangle BDF is congruent to triangle DEF। ठीक है, ये एक हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, उसी तरीके से अब बाकी नहीं प्रूफ कर रहे, सेम चीज बार बार नहीं करेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली क्या हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल DCE ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के? होगा नहीं होगा बच्चों? भाई इसमें भी देखो ओरली हम लोग कर लेते हैं, ये इसके बराबर होगा। भाई देखिए, EF जो है वो हाफ BC के बराबर, जो कि BD के बराबर। अच्छा, BD और CD एक दूसरे के बराबर है, तो यहां EF CD के बराबर हो गया, EF CD के बराबर है। और वैसे ही FD जो है वो AC का हाफ यानी EC के बराबर है, राइट? अच्छा, उसी तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम से ये पैरेलल होगा इसके, ये इसके पैरेलल होगा। फिर से वही निकल कर आ गया, ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। और ये उस पर डायगोनल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के। और उसी तरीके से सिमिलरली ट्रायंगल AEF is congruent to triangle DEF। ठीक है, अब इन सब को कंबाइन करिए, इन सब को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं तो देखिए, सॉरी, जो ट्रायंगल DEF है बच्चों, ट्रायंगल DEF ये ट्रायंगल BDF के कॉन्ग्रुएंट है। यही ट्रायंगल DEF जो है वो ट्रायंगल DCE के भी कॉन्ग्रुएंट है।
और यही ट्रायंगल डीईएफ जो है वो ट्रायंगल एईएफ के भी कॉन्ग्रुएंट है, तो सारे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, राइट। ठीक है, आपको सिर्फ एक पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, बाकी को बिल्कुल सिमिलर तरीके से हो रहा है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम लिख देंगे सिमिलरली ऐसा होता है। ठीक है, उसमें एक के लिए क्या किया, ये इस पूरे के आधा के बराबर है यानी इसके बराबर, वैसे ये इसके बराबर, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया। और ये पैरेललोग्राम के डायगोनल है। हमने पढ़ा है इस चैप्टर में शुरुआत में थ्योरम में कि किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और सिमिलरली ये इससे कॉन्ग्रुएंट, ये इससे कॉन्ग्रुएंट, इसलिए चारों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक सवाल हम लोग और करेंगे आज। चलिए बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी। देखिए हमने यहां पर ट्रायंगल एबीसी बना रखा है बच्चों, और एंगल बी को देखिए 90 डिग्री शो कर रखा है। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। पी जो है बच्चों वो एसी का मिड पॉइंट है, यानी आपको गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और P मिड पॉइंट है, यानी कि AP इज इक्वल्स टू CP। ठीक है, AP और CP एक दूसरे के बराबर है। फिर कह रहा है PQ इज पैरेलल टू BC। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, PQ इज पैरेलल टू BC। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू BC आपको प्रूफ करना है। पहला प्रूफ क्या है, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। पहला प्रूफ PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, जरा देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, फिर इस सवाल को समझिए। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल B 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस AC के ऊपर एक पॉइंट है P जो कि मिड पॉइंट है AC का, यानी AP और CP एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और तो और कह रहा है कि PQ और BC एक दूसरे के पैरेलल है। हमने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया बच्चों, P को B से ज्वाइन किया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन तीसरे पार्ट के लिए है, तो इसको भी हम लोग लिख ही देते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन P टू B। P पॉइंट को कहां से ज्वाइन किया बच्चों, हमने B से ज्वाइन किया है। क्या लॉजिक है ये आप समझेंगे, हम थर्ड पार्ट में पहुंचेंगे। पहले पार्ट को समझते हैं। आपको प्रूफ करना है कि PQ और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। PQ और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप नोटिस करिए कि PQ और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं। PQ एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट, एक दूसरे के पैरेलल। और AB इन दोनों के ऊपर एक ट्रांसवर्सल है। PQ और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आपको गिवन है। ठीक है, और AB उस पर ट्रांसवर्सल, एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। AB क्या है बच्चों, AB एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखिए PQ और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, AB एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि एंगल ABC और एंगल AQP एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल ABC और AQP ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एंगल ABC कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, तो एंगल AQP भी आपका 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं, तो पहला पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अच्छा, एक चीज और यहां पर लिख लेते हैं ऑल्सो। देखिए एंगल AQP
एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल बी क्यू पी, ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। लीनियर पेयर नहीं है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और पी क्यू उस पर एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये दोनों लीनियर पेयर होंगे ना, इनका सम 180 डिग्री होगा। ए क्यू पी आपका 90 डिग्री के बराबर है प्लस एंगल बी क्यू पी ये 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां से एंगल बी क्यू पी हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। आ रहा है? तो देखिए ए क्यू पी भी 90 डिग्री है और बी क्यू पी भी 90 डिग्री है, ये आगे हमारे काम आएगा। सेकेंड पार्ट है कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये बड़ा आसान है, बताना है कि Q जो है वो AB का मिड पॉइंट है। देखिए PQ जो है वो BC के पैरेलल है, सिंस ध्यान सुनिएगा PQ इज पैरेलल टू BC एंड P is midpoint and P is midpoint of AC, ठीक है। So according to midpoint theorem Q is midpoint of AB, राइट। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, P मिड पॉइंट है, PQ पैरेलल है, तो Q भी तो मिड पॉइंट ही होना चाहिए। ये तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में सीखा है, यहां से हमने लिख लिया। थर्ड पार्ट देखिए, अब आपको समझ में आया हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया है। थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि PB समझ में आएगा कंस्ट्रक्शन क्यों किया है, PB PA AC के हाफ के बराबर है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ, ठीक है, समझ रहे हैं। ट्रायंगल PAQ और PBQ इन दोनों ट्रायंगल को आप देखिए, इसमें एंगल AQP और एंगल BQP एक दूसरे के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, राइट। QP दोनों में कॉमन है, QP इज इक्वल्स टू QP कॉमन, ठीक है। और AQ और BQ एक दूसरे के बराबर है, AQ इज इक्वल्स टू BQ। देखिए इसको मैं कह दे रहा हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2, ये स्टेटमेंट है हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में Q मिड पॉइंट है ना, तो AQ BQ बराबर होंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब नोटिस करिए साइड एंगल साइड, ये साइड कॉमन, ये एंगल बराबर और ये साइड भी क्या बच्चों बराबर। तो साइड एंगल साइड से, फ्रॉम साइड एंगल साइड से क्या हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ, राइट, ठीक है। और बाय CPCT अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो PA और PB एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। बाय CPCT PA इज इक्वल्स टू PB, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि P मिड पॉइंट है, इसलिए AP और CP एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि AP जो है वो AC के हाफ के बराबर होगा। भाई P अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि AP जो है वो पूरे AC के हाफ के बराबर होना चाहिए, और AP जो है वो PB के बराबर है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि AP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू हाफ AC, राइट। कर दिया प्रूफ, ये भी कर दिया प्रूफ, इसको भी इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन 4, और ये भी कर दिया प्रूफ। तीनों पार्ट हो गया बच्चों प्रूफ।
समझ में आया आपको? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। 2 लेक्चर्स में कोशिश करें कि 6-7 क्वेश्चन हम लोग मिलाकर 7-8 क्वेश्चन हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस कर लें, ताकि आप मिड पॉइंट थ्योरम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस जो है हमने किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस ढूंढिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। क्वाड्रिलैटरल के पीछे वाले टॉपिक्स को भी एक बार अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अभी जो हमने इसके पहले कर लिया था एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.2। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय।